फर्स्ट, यदि आप हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको पता होगा कि अभी 1000 फ्रीजल वर्ब्स की यानी कि 1000 फ्रीजल वर्ब्स की जो है सीरीज चल रही है। तो आज है डे 5 यानी कि डे 1 से लेकर डे 4 में आपका 400 फ्रीजल वर्ब्स कंप्लीट हो चुका है विद एग्जाम्पल्स। मतलब कि प्रत्येक फ्रीजल वर्ब से आपको दो दो एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिससे कि आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। और ये जो है आज आप सीखेंगे डे 5 में 100 फ्रीजल वर्ब्स स्पोकन इंग्लिश के लिए और ऑल एग्जाम्स के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी में आपको दो दो एग्जाम्पल्स मिलेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन मिलेगा और इसका हिंदी मतलब क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गो डाउन मीन्स नीचे जाना, घटना या हार जाना। वह सीढ़ियों से नीचे गया, ही वेंट डाउन। अब नीचे गया तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया, द स्टेयर्स। इस साल कीमतें कम हो गई, कम होना भी इसका यानी कि घटना, इसका मतलब भी है प्राइसेस वेंट डाउन दिस ईयर। नेक्स्ट फ्रेज है गो फॉर। गो फॉर का मतलब होता है चुनना या पाने की कोशिश करना। मैंने नीली शर्ट चुनी, आई वेंट फॉर द ब्लू शर्ट। वह स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश कर रहा है, ही इज गोइंग फॉर द गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल को हम हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण पदक, ठीक है, पद नहीं स्वर्ण पदक बोलेंगे यहाँ पे। गो इन फॉर, गो इन फॉर मीन्स होता है रुचि लेना या भाग लेना। जैसे उसे खेलों में बहुत रुचि है, ही गोज इन फॉर स्पोर्ट्स। उसने गायन प्रतियोगिता में भाग लिया, शी वेंट इन फॉर द सिंगिंग कंपटीशन। गो विदाउट, इसका मतलब होता है बिना काम चलाना। जैसे हमें कई दिनों तक बिजली के बिना रहना पड़ा, वी हैड टू गो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर सेवरल डेज। वह नाश्ते के बिना स्कूल चला गया, ही वेंट विदाउट ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे स्कूल चला गया तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं ही वेंट स्कूल विदाउट ब्रेकफास्ट। ही वेंट टू स्कूल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल विदाउट ब्रेकफास्ट, यहाँ पे स्कूल हाइड कर दिया है। ग्रो अपार्ट, ग्रो अपार्ट का मतलब होता है दूर हो जाना। इस समय के साथ वे दोस्त दूर हो गए, दे ग्रो अपार्ट ओवर टाइम। अलग अलग शहरों में रहने से वे दूर हो गए, लिविंग इन डिफरेंट सिटीज मेड देम ग्रो अपार्ट। नेक्स्ट वन इज ग्रो इनटू। ग्रो इनटू का मतलब होता है विकसित होना या योग्य बनना। जैसे वह एक अच्छा नेता बन गया, तो ही ग्रू, अब बन गया, ग्रो का सेकंड फॉर्म, ग्रो इनटू अ गुड लीडर। बच्चा बड़ा होकर जिम्मेदार व्यक्ति बन गया, द चाइल्ड ग्रू इनटू अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हैंड अराउंड, हैंड अराउंड मीन्स होता है बांटना। शिक्षक ने कागज बांटे, द टीचर हैंडेड अराउंड द पेपर्स। उसने मिठाइयां सबको बांटी, शी हैंडेड अराउंड द स्वीट्स। हैंड डाउन, हैंड डाउन मीन्स विरासत में देना या सुनाना। यह घड़ी मुझे मेरे दादाजी से मिली, दिस वॉच वॉज हैंडेड डाउन फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, द जज हैंडेड डाउन द वर्डिक्ट। हैंड आउट, हैंड आउट मीन्स वितरित करना। शिक्षक ने प्रश्न पत्र वितरित किए, द टीचर हैंडेड आउट द क्वेश्चन पेपर्स। स्वयं सेवकों ने भोजन बांटा, द वॉलंटियर्स हैंडेड आउट फूड। यहाँ पे है वॉलंटियर्स, इसका मतलब होता है स्वयं सेवकों। हैंड ओवर टू, इसका मतलब होता है किसी को सौंप देना। उसने चाबियां पुलिस को सौंप दी, ही हैंडेड ओवर द कीज टू द पुलिस। कंपनी एक प्रबंधक को सौंप दी गई, द कंपनी वॉज हैंडेड ओवर टू द न्यू मैनेजर। हैंड बैक, हैंड बैक मीन्स पीछे रहना या हिचकिचाना। वह सवाल पूछने में हिचकिचाया, ही हंग बैक फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस। बाकी सब आगे बढ़ गए लेकिन वह पीछे रह गया, एवरीवन मूव्ड अहेड बट ही हंग बैक। हैंग ऑन टू, हैंग ऑन टू का मतलब होता है मजबूती से पकड़े रहना, रस्सी को मजबूती से पकड़ो। हैंग ऑन टू द रोप टाइटली, उसने अपनी उम्मीद छोड़ी, ही हंग ऑन टू हिज होप। होप मतलब उम्मीद, आशा। हैव ऑन मीन्स पहने होना। उसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है, ही हैज ऑन अ रेड शर्ट। अब देखिए यहाँ पे हैव है, चूंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ हैज आता है, इसलिए यहाँ पे हैज हो गया है। आज तुमने क्या पहन रखा है, व्हाट डू यू हैव ऑन
टुडे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हैव आ गया, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव के जगह पे हैज भी आएगा। हेड ऑफ मीन्स होता है रोकना या फिर दिशा बदलना। जैसे पुलिस ने समस्या को बढ़ने से रोक दिया, तो पुलिस हैंडेड ऑफ द प्रॉब्लम। वह बारिश से बचने के लिए दूसरी दिशा में गए। वी, ठीक है, वह नहीं, हम है कि हम बारिश से बचने के लिए दूसरी दिशा में गए। वी हैंडेड ऑफ इन अनदर डायरेक्शन टू अवॉइड द रेन। हीट ऑन मीन्स अचानक विचार आना। उसे एक शानदार विचार सूझा। ही हीट ऑन अ ब्रिलियंट आइडिया। मैंने समस्या का हल सोच लिया। आई हीट ऑन अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। होल्ड ऑफ का मतलब होता है टालना या दूर रखना। हमने निर्णय को कुछ दिनों के लिए टाल दिया। वी हेल्ड ऑफ द डिसीजन फॉर अ फ्यू डेज। बारिश कुछ समय तक रुकी रही। द रेन हेल्ड ऑफ फॉर सम टाइम। होल्ड आउट मीन्स होता है टिके रहना या आशा देना। कठिन परिस्थितियों में भी वह डटा रहा। ही हेल्ड आउट इन डिफरेंट कंडीशंस। डॉक्टरों ने आशा बनाए रखी। द डॉक्टर्स हेल्ड आउट होप। होल्ड टुगेदर का मतलब होता है एकजुट रखना। नेता ने टीम को एकजुट रखा। द लीडर हेल्ड द टीम टुगेदर। मुश्किल समय में परिवार एकजुट रहा। द फैमिली हेल्ड टुगेदर ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स मतलब मुश्किल समय। जंप एट, इसका मतलब होता है तुरंत स्वीकार करना। उसने नौकरी का प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। ही जम्प्ड एट द जॉब ऑफर। मैं इस अवसर को तुरंत स्वीकार करूंगा। आई विल जंप एट दिस अपॉर्चुनिटी। जंप इन मीन्स बीच में शामिल होना। जैसे वो चर्चा में अचानक शामिल हो गया। ही जम्प्ड इन ड्यूरिंग द डिस्कशन मतलब चर्चा। अगर मदद चाहिए तो शामिल हो जाऊंगा। I'll jump in if help is needed. Keep back means रोक कर रखना। उसने कुछ पैसे बचा कर रखे। He kept back some money. शिक्षक ने कुछ छात्रों को कक्षा के बाद रोक लिया। The teacher kept back some students after class. Keep from means रोकना। मैं उसे हंसने से नहीं रोक सका। I couldn't keep him from laughing. बारिश ने हमें बाहर जाने से रोक लिया। The rain kept us from going out. Keep off means दूर रहना। घास से दूर रहो। Keep off the grass. डॉक्टर ने उसे तो जो है तैलीय भोजन से दूर रहने को कहा। The doctor told him to keep off oily food. Oily food मतलब तैलीय भोजन। कीप टू मीन्स पालन करना या सीमित रहना। कृपया नियमों का पालन करें। प्लीज कीप टू द रूल्स। वह अपने काम तक ही सीमित रहता है। ही कीप्स टू हिज वर्क। कीप अप विथ, इसका मतलब होता है बराबरी बनाए रखना। जैसे मैं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सका। आई कुडंट कीप अप विथ हिम। नई तकनीक के साथ बने रहना जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप अप विथ न्यू टेक्नोलॉजी। नॉक अबाउट मीन्स इधर उधर घूमना। हम पूरे दिन शहर में घूमते रहे। वी नॉक्ड अबाउट द सिटी ऑल डे। वह बिना किसी योजना के इधर उधर घूम रहा था। ही वॉज नॉकिंग अबाउट विदाउट एनी प्लान। नॉक ऑफ मीन्स काम बंद करना या कम करना। चलो अब काम बंद करें। लेट्स नॉक ऑफ वर्क नाउ। उसने कीमत थोड़ी कम कर दी है या कम कर दी। ही नॉक्ड ऑफ द प्राइस अ लिटल। नॉक ओवर मीन्स गिरा देना। बच्चे ने फूलदान गिरा दिया। द चाइल्ड नॉक ओवर द वेस। तेज हवा से कुर्सी गिरा दी। तेज हवा ने कुर्सी गिरा दी। द स्ट्रॉन्ग विंड नॉक्ड ओवर द चेयर। ले असाइड मीन्स अलग रख देना। उसने कुछ पैसे अलग रख दिए। दे ले असाइड सम मनी। अपने मतभेदों को एक तरफ रखो। ले असाइड योर डिफरेंसेस। ले डाउन मीन्स नियम बताना या रखना। स्कूल ने नए नियम बनाए। द स्कूल लेड डाउन न्यू रूल्स। उसने किताब मेज पर रख दी।
He laid down the book on the table. Leave aside. Leave aside means अलग रखना या विचार न करना। अभी उस विषय को छोड़ दो। Leave aside that topic for now. हमें निजी मतभेदों को अलग रखना चाहिए। We should leave aside personal differences. Let alone. Let alone means छोड़ो भी या दूर की बात है। जैसे वह चल भी नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। He can't even walk, let alone run. मेरे पास कार नहीं है, बाइक तो दूर की बात है। I don't have a car, let alone a bike. लिव थ्रू मतलब झेलना या अनुभव करना। उसने युद्ध का कठिन समय झेला। He lived through the war. हमने कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया। We lived through many difficult situations. Look away means दूसरी ओर देखना। उसने शर्म के कारण दूसरी ओर देखा। He looked away in embarrassment. दुर्घटना देखकर मैं दूसरी ओर देखने लगा। I looked away after seeing the incident. Look beyond मतलब आगे की सोचना। हमें वर्तमान से आगे सोचना चाहिए। We should look beyond the present. उसने केवल लाभ ही नहीं भविष्य भी देखा। He looked beyond immediate profit. Look down means नीचे देखना। पहाड़ से नीचे देखना रोमांचक था। It was exciting to look down from the mountain. उसने अपने किताब से नजर उठाकर नीचे देखा। He looked down from his book. लुक इन ऑन इसका मतलब होता है हाल चाल लेने जाना। मैं दादी का हाल चाल लेने गया। आई लुक्ड इन ऑन माई ग्रैंड मदर। उसने बीमार दोस्त से मिलने का समय निकाला। शी लुक्ड, ठीक है, समय निकाला नहीं, यहाँ पे शी है तो समय निकाले बोल सकते हैं। उसने समय निकाली। शी लुक्ड इन ऑन हर सिक फ्रेंड। लुक आउट फॉर इसका मतलब होता है ध्यान रखना या तलाश करना। सड़क पार करते समय गाड़ियों का ध्यान रखना। लुक आउट फॉर कार्स वाइल क्रॉसिंग द रोड। मैं तुम्हारे पत्र का इंतजार करूंगा। I'll look out for your letter. Look round means चारों ओर देखना। उसने कमरे में चारों ओर देखा। He looked round the room. हम नए घर को देखने गए। We looked round the new house. मेक अवे विथ इसका मतलब होता है चुरा लेना या खत्म कर देना। चोर पैसे लेकर भाग गया, मतलब चोर पैसे चुरा लिया तो हो जाएगा द थीफ मेड अवे विथ द मनी। उसने सारा खाना खत्म कर दिया। ही मेड अवे विथ ऑल द फूड। मेक ऑफ इसका मतलब होता है भाग जाना। जैसे चोर घटना के बाद भाग गया। द थीफ मेड ऑफ आफ्टर द इंसिडेंट। वो बिना बिल चुकाए भाग गया। He made off without paying the bill. मेजर आउट इसका मतलब होता है नाप कर निकालना। उसने एक कप चावल नाप कर निकाला। She measured out a cup of rice. दवा को ध्यान से नाप कर निकालो। Measure out the medicine carefully. मीटअप means मिलना। हम रविवार को मिलेंगे। We will meet up on Sunday. वो अपने पुराने दोस्तों से मिला। He met up with his old friends. मिस आउट means अवसर खो देना। जल्दी करो नहीं तो मौका चूक जाओगे। हरी अप और you'll miss out. वह छात्रवृत्ति पाने का अवसर खो बैठा। He missed out on the scholarship. मॉप अप मीन्स साफ करना या समाप्त करना। उसने फर्श पर गिरा पानी साफ कर दिया। He mopped off the spoiled water. टीम ने बाकी काम भी पूरा कर लिया। The team mopped off the remaining work. नैरो डाउन मीन्स सीमित करना। हमने विकल्पों को 3 तक सीमित कर दिया। We narrowed down the options to 3. पुलिस ने संदिग्धों की सूची छोटी कर दी। द पुलिस नैरोड डाउन द लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स। नोट डाउन मीन्स लिख लेना। कृपया मेरा नंबर लिख लो। प्लीज नोट डाउन माई नंबर। उसने महत्वपूर्ण बिंदु लिख लिए।
शी नोटेड डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओपन आउट, ओपन आउट मीन्स फैलाना या खोल जाना, नक्शा पूरी तरह खोल दो। ओपन आउट द मैप कंप्लीटली, रास्ता एक बड़े मैदान में खोल गया। द रोड ओपन आउट इनटू अ लार्ज फील्ड। ओन अप, ओन अप का मतलब होता है स्वीकार करना, जैसे उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। ही ओन्ड अप टू हिज मिस्टेक, सच बताओ और अपनी गलती मान लो। टेल मी ट्रूथ एंड ओन अप, टेल मी ट्रूथ एंड ओन अप। पास अराउंड, इसका मतलब होता है घुमा कर देना, जैसे कि कृपया तस्वीर सबको दिखाओ। प्लीज पास अराउंड द फोटो, उसने मिठाई का डिब्बा सबके बीच घुमाया। शी पास्ड अराउंड द बॉक्स ऑफ स्वीट्स। पास ऑन, पास ऑन मीन्स आगे भेजना या निधन होना। कृपया यह संदेश आगे भेज दो। प्लीज पास ऑन दिस मैसेज। उनके दादा का पिछले वर्ष निधन हो गया। हिज ग्रैंडफादर पास्ड ऑन लास्ट ईयर। पैचअप, पैचअप मीन्स होता है सुलह करना या मरम्मत करना। दोनों दोस्तों ने सुलह कर ली। द टू फ्रेंड्स पैच्ड अप, पैच का सेकेंड फॉर्म। उसने फटी हुई शर्ट की मरम्मत की। शी पैच्ड अप द टॉर्न शर्ट। पे आउट, पे आउट मीन्स भुगतान करना, कंपनी ने मुआवजा दिया। द कंपनी पेड आउट कंपेंसेशन, बीमा कंपनी ने बड़ी राशि का भुगतान किया। द इंश्योरेंस कंपनी पेड आउट अ लार्ज अमाउंट। पिक एट, पिक एट का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा खाना। वह खाना ठीक से नहीं खा रहा था, बस थोड़ा थोड़ा खा रहा था। ही वॉज जस्ट पिकिंग एट हिज फूड, उसने पूरे दिन केवल थोड़ा थोड़ा खाया। शी पिक्ड एट हर मील ऑल डे। पिक ओवर, पिक ओवर मीन्स छांटना, उसने सब्जियों को ध्यान से छांटा। शी पिक्ड ओवर द वेजिटेबल्स केयरफुली, किसानों ने अच्छे फलों को अलग किया। द फार्मर्स पिक्ड ओवर, ठीक है, पिक का सेकेंड फॉर्म द फ्रूट्स। प्ले डाउन, प्ले डाउन मीन्स महत्व कम दिखाना, उसने समस्या को छोटा बताने की कोशिश की। ही प्लेड डाउन द प्रॉब्लम, मीडिया ने घटना का महत्व कम करके दिखाया। द मीडिया प्लेड डाउन द इंसिडेंट। प्ले अप, प्ले अप का मतलब होता है परेशानी पैदा करना। मेरी पुरानी कार फिर परेशानी पैदा कर रही है। माई ओल्ड कार इज प्लेइंग अप अगेन। प्ले का आईएनजी फॉर्म है, कर रही है तो ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए प्ले का आईएनजी फॉर्म आ गया। उसका जो है घुटना मैच के दौरान दर्द करने लगा, तो हो जाएगा हिज नी प्लेड अप ड्यूरिंग द मैच। प्लग इन, प्लग इन मीन्स होता है प्लग लगाना, कृपया चार्जर लगा दो। प्लीज प्लग इन द चार्जर, उसने कंप्यूटर को बिजली से जोड़ दिया। ही प्लग इन द कंप्यूटर। पॉइंट आउट टू, इसका मतलब होता है किसी को बताना या ध्यान दिलाना, जैसे शिक्षक ने मुझे मेरी गलती बताई। द टीचर पॉइंटेड आउट माई मिस्टेक टू मी, उसने मुझे रास्ता बताया। ही पॉइंटेड आउट द वे टू मी। पुल अहेड, पुल अहेड मीन्स आगे निकल जाना, हमारी टीम मैच में आगे निकल गई। आवर टीम पुल्ड अहेड इन द मैच, वह दौड़ में सबसे आगे निकल गया। ही पुल्ड अहेड इन द रेस। पुल अवे, पुल अवे का मतलब होता है दूर हटना, जैसे कार धीरे धीरे दूर चली गई। द कार पुल्ड अवे स्लोली, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। शी पुल्ड अवे हर हैंड। पुल इन, पुल इन मीन्स अंदर अंदर लाना या पहुंच जाना। ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। द ट्रेन पुल्ड इन एट द स्टेशन, उसने गाड़ी गैरेज में ला दी। ही पुल्ड द कार इन द गैरेज, टू द गैरेज होगा, ठीक है। पुल टुगेदर, पुल टुगेदर मीन्स मिलकर काम करना, हमें मिलकर काम करना चाहिए। वी शुड पुल टुगेदर, टीम ने सफलता के लिए एकजुट होकर काम किया। द टीम पुल्ड टुगेदर फॉर सक्सेस। पुश थ्रू, पुश थ्रू का मतलब होता है कठिनाई के बावजूद पूरा करना, जैसे कि उसने सभी कठिनाइयों के बावजूद काम पूरा किया। शी पुश्ड थ्रू द डिफिकल्टीज, सरकार ने नया कानून लागू कर दिया। द गवर्नमेंट
पुश थ्रू द न्यू लॉ मीन्स कानून। पुट अक्रॉस टू, इसका मतलब होता है किसी को समझाना। उसने अपने बात मुझे अच्छी तरह समझाई। ही पुट हिज पॉइंट अक्रॉस टू मी, शिक्षक ने नियम छात्रों को समझाए। द टीचर पुट द रूल्स अक्रॉस टू द स्टूडेंट्स। पुट बाय मीन्स बचा कर रखना। उसने भविष्य के लिए पैसे बचा कर रखे। ही पुट बाय सम मनी फॉर द फ्यूचर, हर महीने थोड़ा पैसा बचा कर रखो। पुट बाय सम मनी एवरी मंथ। पुट ऑफ अनटिल, इसका मतलब होता है बाद तक टालना। जैसे बैठक को अगले सप्ताह तक टाल दिया गया। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ अनटिल नेक्स्ट वीक, उसने अपना निर्णय सोमवार तक टाल दिया। ही पुट ऑफ हिज डिसीजन अंटिल मंडे। पुट आउट मीन्स बुझाना या परेशान करना। कृपया लाइट बंद कर दो। प्लीज पुश आउट द लाइट, उसके व्यवहार ने मुझे परेशान कर दिया। हिज बिहेवियर पुट मी आउट। रीच आउट मीन्स संपर्क करना या मदद देना। जैसे उसने मदद के लिए मुझे संपर्क किया। ही रीच्ड आउट टू मी फॉर हेल्प। संस्था गरीबों के लिए मदद कर रही है। द ऑर्गेनाइजेशन इज रीचिंग आउट टू द पुअर। रीड थ्रू मीन्स होता है पूरा पढ़ना। दस्तावेज को ध्यान से पढ़ो। रीड थ्रू द डॉक्यूमेंट केयरफुली, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ ली। आई रीड थ्रू, अब यहाँ पे रीड का सेकेंड फॉर्म रेड हो गया। जब हम रीड को सेकेंड फॉर्म में यूज करते हैं तो इसे हम प्रोनाउंस करते हैं रीड, न कि रीड। तो आई रीड थ्रू द एंटायर रिपोर्ट। राइट आउट का मतलब होता है कठिन समय झेलना। उन्होंने आर्थिक संकट का सामना किया। दे रोड आउट द इकोनॉमिक क्राइसिस, गांव वालों ने तूफान झेल लिया। द विलेजर्स रोड आउट द स्टॉर्म। रीप ऑफ, इसका मतलब होता है ठगना। दुकानदार ने पर्यटकों को ठग लिया। द शॉपकीपर रीप्ड ऑफ द टूरिस्ट, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे ठगा है। आई थिंक दे रीप्ड मी ऑफ। रूट आउट मीन्स होता है ढूंढ कर निकालना। पुलिस ने जो है अपराधियों को ढूंढ निकाला। तो पुलिस रूटेड आउट द क्रिमिनल्स, हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। वी शुड रूट आउट करप्शन। रब आउट का मतलब होता है मिटाना। जैसे उसने पेंसिल का निशान मिटा दिया। ही रब्ड आउट द पेंसिल मार्क, गलती को मिटा दो। रब आउट द मिस्टेक, रब आउट द मिस्टेक। रन बाय मतलब होता है राय लेना या दिखाना। मैं यह योजना तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। आइड, ठीक है, लाइक टू रन दिस प्लान बाय यू, उसने अपना विचार अपने बॉस को बताया। He ran his idea by his boss. रन डाउन का मतलब होता है आलोचना करना या कमजोर होना। वो हमेशा दूसरों की आलोचना करता है। He always runs people down. लगातार काम करने से वह कमजोर हो गया। He becomes run down from constant work. रन ऑफ मीन्स भाग जाना। चोर पैसा लेकर भाग गया। The thief ran off with the money. रन का सेकेंड फॉर्म। कुत्ता अचानक भाग गया। The dog ran off suddenly. The dog ran off suddenly. रन थ्रू मतलब जल्दी से देखना या अभ्यास करना। चलो प्रस्तुति का एक बार अभ्यास कर ले। Let's run through the presentation once. मैंने रिपोर्ट जल्दी से देख ली। I ran through the report quickly. Quickly का मतलब होता है जल्दी से। सेव ऑफ फॉर, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए बचत करना। जैसे मैं नई बाइक के लिए पैसा बचा रहा हूँ। आई एम सेविंग ऑफ फॉर अ न्यू बाइक। उसने अपनी पढ़ाई के लिए बचत की। ही सेव्ड ऑफ फॉर हर एजुकेशन।
आगे है सी अबाउट। सी अबाउट का मतलब होता है व्यवस्था करना। मैं इस समस्या की व्यवस्था करता हूँ। आई सी अबाउट दिस प्रॉब्लम। उसने मेहमानों के रहने की व्यवस्था की। ही सॉ अबाउट द गेस्ट्स अकोमोडेशन। सी टू मतलब ध्यान रखना या सुनिश्चित करना। कृपया यह सुनिश्चित करें कि दरवाजा बंद है। प्लीज सी टू इट दैट द डोर इज लॉक्ड। वह सभी कामों को ध्यान रखती है। शी सीट टू ऑल द वर्क। सेंड आउट मीन्स भेजना या प्रसारित करना। कंपनी ने नियंत्रण पत्र भेजे। द कंपनी सेंड आउट इन्विटेशंस। रेडियो ने चेतावनी प्रसारित की। द रेडियो सेंड आउट अ वार्निंग। वार्निंग मतलब चेतावनी। सेट अगेंस्ट इसका मतलब होता है विरोध में करना। जैसे किसी को दूसरे के खिलाफ मत करो, मतलब दूसरे के विरोध मत करो, खिलाफ मत करो। डोंट सेट वन पर्सन अगेंस्ट अनदर। झूठी अफवाहों ने लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। फॉल्स रूमर्स सेट पीपल अगेंस्ट ईच अदर। सेट इन मीन्स शुरू होना, स्थापित होना। जैसे सर्दी शुरू हो गई है। विंटर हैज सेट इन। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। द रेनी सीजन हैज सेट इन। सेट अप फॉर इसका मतलब होता है तैयार करना। कमरे को पार्टी के लिए तैयार किया गया। द रूम वाज सेट अप फॉर द पार्टी। उन्होंने कार्यक्रम के लिए मंच तैयार किया। दे सेट अप द स्टेज फॉर द इवेंट। शेकअप मीन्स होता है बड़ा बदलाव करना या हिला देना। नई नीति ने पूरे विभाग को पूरे विभाग में बदलाव ला दिया। द न्यू पॉलिसी शूक अप। अब शेक का सेकेंड फॉर्म शूक अप द होल डिपार्टमेंट। दुर्घटना ने उसे हिला कर रख दिया। द एक्सीडेंट शूक हिम अप। शॉप अराउंड इसका मतलब होता है कई जगह कीमत देखना। जैसे कि खरीदने से पहले कई दुकानों में कीमत देखो। शॉप अराउंड बिफोर बाइंग। उसने सबसे अच्छा सौदा पाने के लिए कई जगह देखा। शी शॉप्ड अराउंड फॉर द बेस्ट डील। शो अराउंड मतलब घुमा कर दिखाना। उसने मुझे अपना नया घर घुमा कर दिखाया। ही शोड मी अराउंड हिज न्यू हाउस। गाइड ने पर्यटकों को शहर घुमाया। द गाइड शोड द टूरिस्ट्स अराउंड द सिटी। साइन इन मीन्स हस्ताक्षर करके प्रवेश करना या लॉग इन करना। कृपया प्रवेश से पहले साइन इन करें। प्लीज साइन इन बिफोर एंटरिंग। मैंने अपने खाते में लॉग इन किया। आई साइंड इन टू माई अकाउंट। साइन ऑफ मतलब समाप्त करना या लॉग आउट करना। उसने ईमेल को शुभकामनाओं के साथ समाप्त कर दिया। ही साइंड ऑफ द ईमेल। द ईमेल होगा विद बेस्ट मैसेज। मैं अब सिस्टम से लॉग आउट कर रहा हूँ। आई एम सिंगिंग ऑफ नाउ। आई एम साइनिंग ऑफ पढ़ेंगे इसे। ठीक है, सिंगिंग की तरह लग रहा है, इसे साइनिंग ऑफ पढ़ेंगे कि आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। मैं सिस्टम से लॉग आउट कर रहा हूँ। साइन अप मतलब पंजीकरण करना। मैंने अंग्रेजी कोर्स के लिए पंजीकरण किया। आई साइंड ऑफ फॉर द इंग्लिश कोर्स। उसने प्रतियोगिता में नाम दर्ज कराया। शी साइंड ऑफ फॉर द कंपटीशन। सीट इन ऑन का मतलब है बैठक में शामिल होना। मुझे बैठक में शामिल होने की अनुमति मिली। आई वॉज अलाउड टू सीट इन ऑन द मीटिंग। वह कक्षा में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। ही सीट इन ऑन द क्लास एज एन ऑब्जर्वर। स्लीप अवे मीन्स चुपचाप निकल जाना। वह बिना बताए चुपचाप निकल गया। ही स्लीप्ड अवे क्वाइटली। मौका हमारे हाथ से निकल गया। द अपॉर्चुनिटी स्लीप्ड अवे। द अपॉर्चुनिटी स्लीप्ड अवे। शॉर्ट थ्रू मीन्स छांटना। उसने पुराने कागज को छांटा। ही शॉर्टेड थ्रू द ओल्ड पेपर्स। मुझे इन फाइलों को छांटना है। आई नीड टू शॉर्ट थ्रू दीज फाइल्स। स्पीक फॉर मीन्स की ओर से बोलना। मैं पूरी टीम की ओर से बोल रहा हूँ।
आई स्पीक फॉर द होल टीम। उसने अपने मित्र की ओर से बात की। ही स्पोक फॉर हिज फ्रेंड। स्टैंड अराउंड। स्टैंड अराउंड मीन्स होता है यूं ही खड़े रहना, जैसे वहां खड़े मत रहो, कुछ काम करो। डोंट स्टैंड अराउंड, डू समथिंग। लोग बस यूं ही खड़े थे। पीपल वर जस्ट स्टैंडिंग अराउंड। स्टैंड बाय। स्टैंड बाय मतलब तैयार रहना या समर्थन करना। आपातकाल के लिए तैयार रहो। स्टैंड बाय फॉर इमरजेंसीज। उसने कठिन समय में मेरा साथ दिया। ही स्टूड बाय मी इन डिफिकल्ट टाइम्स। स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर मीन्स प्रतिनिधित्व करना या सहन करना। आपका यूनेस्को का क्या अर्थ है? व्हाट डज यूनेस्को स्टैंड फॉर? या फिर मैं इस तरह के व्यवहार को सहन नहीं करूंगा। आई विल नॉट स्टैंड फॉर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। आज की क्लास में आपने 100 फिजल वर्ब्स के बारे में सीखा विद एग्जांपल्स। अब आज था आपका डे 5। अगर आप डे 1 से लेकर डे 4 तक 400 फिजल वर्ब्स बिल्कुल इसी तरीके से देखना चाहते हैं एग्जांपल्स के साथ, तो इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा जो है डे 1 और डे 2 की वीडियो, वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जा सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे फ्रीजल वर्ब्स, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोज आपको मिल जाएगा। और इसका यूज करके आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश पढ़ना लिखना या फिर बोलना सीखना चाहते हैं तो बहुत ईजिली अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और डेली इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सो दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।